हर पतंग जानती है अंत में हमें कचरे में जाना है। हर पतंग जानती है अंत में हमें कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। हां, क्यों सोचे हम, क्यों ऐसा सोचे भाई कि मतलब कुछ करेंगे जिंदगी में तो क्या होगा? अरे जो होगा होगा, तजुर्बा तो नया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब शुरू करते हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं, हाँ, जैसा कि हमारा पंचलाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। एयरफोर्स एग्जाम पैटर्न पूरा सिलेबस के बारे में, ग्रुप एक्स टेक्निकल जिसको बोलते हैं, ग्रुप वाई जिसको नॉन टेक्निकल बोलते हैं, सिलेबस पूरे डिटेल में बताऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस कितने होंगे वो बताऊंगा। मार्किंग स्कीम क्या होते हैं वो बताऊंगा। टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा। बाकी और भी जानकारी के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके अभी के अभी तुरंत आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जब जहन में आए तब, है ना, ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब जागो तभी सवेरा, आप लेते रहिए। बाकी मोटिवेशन तो होते रहेगी। चीजों को शुरू करते हैं बिना विलंब किए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या कैसे होता है, वो एक एक चीज को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताने वाले हैं हम आप लोगों को अभी कि क्या कैसे होगा एक एक चीज, है ना। तो इसमें जो है पूरा एक एक चीज हम बताएंगे अभी आपको। हाँ, तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, ग्रुप एक्स का मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, टोटल 70 मार्क्स होगा और ड्यूरेशन 60 होगा, जैसा कि हमें अभी तक जानकारी मिली है। और फिर ग्रुप वाई की बात करें तो ग्रुप वाई में रीजनिंग, है ना, जनरल अवेयरनेस के जो है 30 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब जो कि रेस्पेक्टिवली आप देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस में आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसको रागा के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग रागा बोलते हैं, ना, ध्यान दीजिएगा, रागा, RAGA, सो डोंट बी कंफ्यूज। रीजनिंग एबिलिटी बोलिए, रीजनिंग अवेयरनेस बोलिए, जनरल अवेयरनेस बोलिए, ऐसा। तो ये हो जाएगा 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस, तो टोटल 50 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। अब ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए अगर बात करते हैं तो उसके लिए वही हो गया, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, है ना, और रागा के जो है 30 क्वेश्चंस, रागा के 30 क्वेश्चंस, उसी को जो है यहां पे दिखाया गया है एक तरीके से। और 100 मार्क्स होंगे, 85 मिनट्स मिलेंगे। वो आपके चॉइस पे होता है कि आप क्या करना चाहते हो उस बेसिस पे। नोट में हम लोग देख रहे हैं कि 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब आपका इनकरेक्ट के लिए 0.25 मार्क्स कटता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, आराम से जानकारी होना चाहिए। 0.25 मार्क्स कटता है ना, तो गलत होगा तो कटेगा भाई, इसलिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो सोच समझ के हमें टिक करना, ना तो छूना ही नहीं है, नई जानकारी है तो, कंफ्यूजन है तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट। हम लोग जो बात करते हैं पूरा डिटेल में उसको देखते हैं एक एक करके, है ना, पूरा डिटेल में। चलिए ग्रुप एक्स टेक्निकल के लिए सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे। ग्रुप एक्स टेक्निकल के लिए, इसी को टेक्निकल, इसमें जो हो जाएगा, देखिए सिलेबस मैंने मैथ्स का बताया, तो मैथ्स का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगो, है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, है ना। देखिए फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना, सर्कल्स वगैरह हो गया, कॉनिक सेक्शंस हो गया, पूरा 11-12 का मैथ्स दे दिया है ना। 3D ज्योमेट्री हो गया, हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, ये जितना भी हो गया, डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हो गया, हाँ, और उसका एप्लीकेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, सारा दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अच्छा सॉरी, ठीक है ना, ये ऐसे, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम लोग क्या चीज, ग्रुप एक्स टेक्निकल का क्या चीज, फिजिक्स का सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का सिलेबस में आते हैं हम लोग, ठीक है। फिजिक्स का सिलेबस देखिएगा, फिजिक्स में क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये पूरा चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, है ना, थर्मोडाइनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये सब जो भी पढ़े थे आप 11-12 में, वो सारा चीज, इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेटिव करंट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हाँ, क्योंकि बहुत सारे यूजेस होंगे ना भाई एयरफोर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे नहीं पढ़िएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी जानना जरूरी है, बहुत खास है ये सब, इसके बिना कैसे एयरफोर्स में आप सब कुछ कर पाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट आते हैं। हाँ,
तो यहां पे ग्रुप एक्स का इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग, है ना, इंग्लिश। चलिए ग्रुप एक्स का इंग्लिश को हम लोग करते हैं। सबसे पहला मैंने बात किया है कंप्रीहेंशन। क्या चीज भाई? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या है? अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कंप्रीहेंशन, है ना, इन्फरेंसेस एंड वोकैब। मतलब मान लीजिए कि एगो पैसेज दे दिया, उससे मैंने 4 गो ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दिया कि बोलो भाई सीनो इंटो भी उसमें रहेगा, वोकैब भी रहेगा, उसके अनुसार आप आंसर करते रहिए जैसा भी इसका प्रॉपर क्या टाइटल होगा इस तरह का, है ना। फिर यहां देखिए ग्रामर है, ग्रामर 1 दो तरह के 1 2 एसबी सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हो गया पूरा, मतलब टेंस यूजेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हो गया, जितना भी प्रेजेंट पास्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, है ना, अफर्मेटिव निगेटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज, है ना, गुड बेटर बेस्ट वाला वो चीज। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए। आप देखिए ग्रामर 2 भी है इसमें, है ना, ग्रामर 2 इंग्लिश का ग्रामर 2। ग्रामर 2 में क्या क्या है भाई? तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से, हाँ डिटरमिनर्स है, हाँ प्रीपोजिशंस है बहुत जरूरी है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लगभग ले लिया है, मॉडल्स तो है ही, है ना, क्लाउजेस भी है ना, जितना भी तरह के क्लाउजेस होते हैं वो सारा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए ग्रुप एक्स का टेक्निकल का क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, अभी और भी चीजें हैं भाई इंग्लिश में, है ना। तो क्या क्या दिख रहा है इंग्लिश में? देखिएगा इंग्लिश में क्या क्या है ये चीजें। वोकैब, वोकैब से रिलेटेड सीनो एंटो वाला हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा कि द पर्सन हु ऑलवेज, हाँ सी इन द क्या बोलते हैं उसको, राइट साइड, मतलब जो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो उसको अच्छा जो बोलते हैं कि आशावादी होता है, होप रखता है, तो ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं उसको, हमेशा जो अच्छा सोचता है ना। तो ये सब चीज हो जाएगा। जो गॉड में हु बिलीव्स इन गॉड उसको क्या बोलते हैं? तो उसको थेइस्ट बोलते हैं। हु डोंट बिलीव इन गॉड उसको बोलते हैं एथिस्ट, आस्तिक नास्तिक वाला बात। तो वन वन सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। कॉमन स्पेलिंग इस तरह का लेकर के हो गया, सिंपल इडियम फ्रेजेस हो गया, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड हो गया, है ना, इस तरह से। जैसे कि इडियम फ्रेजेस में कभी एक तो चीज होता है कि ही इज इन द हॉट वाटर, अब बोल दिया कि वो जो है गर्म पानी में है, अरे भैया प्रॉब्लम में है, इन ट्रबल होता है इसका मतलब, है ना। तो ये सब चीज होता है। तो बहुत सारा चीज है इस तरह का, वैसे तो आप समझ ही रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं भाई, नहीं तो आइए यहाँ पे टीचर की टीम काम कर रही है, डिफेंस की टीम, वो सब आपको कराएंगे। ये सब चीज है यहाँ पे, सब देख ही रहे हैं। वॉइस में आ जाइए, जितना भी एक्टिव पैसिव होता है वॉइस को लेकर के, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है पूरा, ये सब चीज हो गया। जंबल सेंटेंसेस हो गया, अरेंजिंग सेंटेंसेस टू फॉर्म, ये सब करके पूरा दिया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए ग्रुप वाई का अब हम लोग आ गए ग्रुप वाई में, है ना। ग्रुप वाई का नॉन टेक्निकल जिसको बोलते हैं मैथ्स, रागा एंड इंग्लिश। तो पहले मैथ्स को देख लेते हैं हम लोग, है ना। मैथ्स टाइमर वर्क, यहाँ 10th लेवल मैथ हो जाता है ना, यहाँ वहां 11 12 था, यहाँ 10th लेवल हो जाता है, ध्यान रखिएगा 10th लेवल का मैथ्स होता है ना, 10th लेवल। एक्स में जो है आपका क्या होता है 11 12, और यहाँ पे 10th लेवल। टाइमर वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सीरीज, मिक्सर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, है ना, अप्रोक्सीमेशन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारा चैप्टर्स ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए, चलिए रागा में आ जाइए। अब रागा का बात कर देते हैं हम लोग। हाँ वही मैंने बोला था, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस हो गया रागा, है ना। रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस रागा हो गया। तो रागा में क्या क्या है भाई? रागा में एक मिनट, रागा में क्या क्या होगा? रागा में ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, है ना। ये अभी जो है अगर हम लोग बात करें रागा में, तो ये देख लीजिएगा कि हम शुरू कर रहे हैं, इसमें रीजनिंग का भी मिलेगा, इसमें आपका जीएस का भी जिक्र करेंगे हम लोग एक तरीके से, यहाँ पे देख लीजिएगा सब मिला करके, है ना। तो सिलोजिज्म हो गया, एसआरटी तो है ही, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गया, है ना। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, है ना, टेबुलेशन, डाटा सफिशिएंसी, नेशनल इंटरनेशनल, देखिए यहाँ पे वहां तक अभी चल रहा था रा, इधर हो गया गा, हाँ कंट्रीज एंड करेंसीज हो गया, है ना, बाइनरी लॉजिक हो गया, क्लासिफिकेशंस, देखिए कुछ मिला जुला के सब एक में दे दिया। सोलर सिस्टम, ये कभी कुछ वो भी है, कुछ ये भी है मिला जुला के, है ना। सोलर सिस्टम ये जियोग्राफी हो गया, एनालॉजी आपका रीजनिंग हो गया, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स ये आपका जियोग्राफी हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स आप जिसमें रख दीजिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स इसी में भी रख सकते हैं इसको, है ना। चलिए स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया आपका, जो भी जीए का पार्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस, वर्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी दिया ही है, इवेंट्स एंड डिस्कवरीज ये भी दिया है। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना। ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल का इंग्लिश में आ जाते हैं हम लोग। इंग्लिश का देख लेते हैं क्या क्या है इंग्लिश में। फिलर्स, एडवर्ब्स, पैराग्राफ, है ना। फिर क्या है कंप्लीशन, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, एंटोसिनो, है ना। एरर डिटेक्शन का भी बात किया है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन से रिलेटेड भी होगा, है ना।
तो देख लिए आप, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।